देखिए, तो जानवरों की संरक्षण के लिए जो है सरकार अलग-अलग काम करती है, अलग-अलग बॉडीज़ जो है वो काम कर रही है, ठीक है? तो कंज़र्वेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब क्या हुआ कि किसी भी अ, जानवर का या जंगली जानवर सामूहिक रूप से भी ले लीजिए, तो उनका नेचुरल प्राकृतिक आवास क्षेत्र है, वहीं पर उनको संरक्षण दे देना जो है इन सिटू संरक्षण कहलाता है, ठीक है? इन सिटू कंजर्वेशन। और एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि जानवरों को या उनसे संबंधित जो है चीज़ों को कहीं दूसरे जगह जो है कंजर्व करके रखा जाए, ठीक है? मतलब उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर उनको कहीं और मेन मेड तरीके से बनाया गया किसी क्षेत्र में अगर उसको स्थापित किया जाए, इसको एक्स सिटू संरक्षण कहते हैं, ठीक है? ये 2 प्रकार का होता है। इन सिटू संरक्षण का कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो क्या-क्या हो जाएगा देखिए नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद टाइगर रिजर्व्स पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ते हैं, ठीक है? उसके अलावा और क्या-क्या आता है बताइए? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पढ़ते हैं। ये सब जो है इन सिटू संरक्षण का एक तरीका होता है। एक्स सिटू में क्या-क्या होता है? जैसे देखिए बायोलॉजिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ते होंगे आप लोग, है ना? उसके अलावा चिड़ियाघर पढ़ते हैं, है ना? और बताइए कुछ आप लोगों को पता हो तो? सर जीन बैंक, बॉटनिकल बीज गार्डन, बैंक। एक्वेरियम। जीन यस बैंक, सर। एक्वेरियम हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये सब जो है बीज एक्स सिटू बैंक। क्या बोल रही हैं? सीड बैंक। यस। सीड सीड बीज बैंक, बैंक। बैंक। बहुत यस सर। बढ़िया। ये सब एक्स सिटू कंजर्वेशन का एक तरीका है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग कंजर्वेशन में इन सिटू कंजर्वेशन को देखेंगे अभी, और इन सिटू कंजर्वेशन में पहले हम लोग नेशनल पार्क को देखेंगे, ठीक है? फिर एक-एक करके अलग-अलग दिन 5 मिनट 10 मिनट समय देकर नेशनल पार्क, फिर टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व इन सबको देख लेंगे, ठीक है? इन सब से जुड़ा हुआ संवैधानिक प्रावधान क्या है उसको भी देखेंगे, ठीक है? उसके अलावा किस राज्य में कौन-सा स्पेस कौन-सा क्षेत्र अवस्थित है उसको भी देखेंगे, और उससे जुड़ा हुआ अगर कोई विशेष कोई न्यूज़ है, जैसे कोई नदी बहती है या कोई खास प्रकार का जानवर कोई स्पीशीज पाया जाता है तो उसको भी देख लेंगे। तो ये 4-5 चीज़ देख लेंगे तो हमारा नेशनल पार्क या ये जो है टाइगर रिज़र्व ये सब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है? इससे बाहर सवाल कहीं नहीं बनता, मतलब यूपीएससी तक नहीं बना पाता है, तो हम लोग का स्टेट कमीशन जो है वो भी इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग नेशनल पार्क शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है राज्य के हिसाब से देखते हैं। सबसे ऊपर में जो है आपको जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 4 नेशनल पार्क है, ठीक है? 4। आप लोग कहीं शॉर्ट में, है ना, बस नाम आप नोट कर सकते हैं। राज्य का नाम लिख दीजिएगा और वहाँ पे 4 नाम दे सकते हैं, ठीक है? 4 नाम भी जो है ना उसको कभी कोशिश कीजिए कि पूरा-पूरा नहीं लिखे, उसका एक्रोनिम लिख दीजिए। दाचिंगम का डी लिख दीजिए या डीसीजी लिख दीजिए, है ना? सालिम अली लिख दीजिए एसए, कस्तबार का के लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज़ करेंगे, तो आपके दिमाग पे लोड आएगा कि ये हम क्या लिखे थे? लिखा तो आपके द्वारा ही गया था। तो थोड़ा आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा, ठीक है? ये कोशिश कीजिए, याद करने का एक तरीका है ये, ठीक है ना? ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज़ कर कर के इन सबको तेज़ी से याद किया जा सकता है, क्योंकि देखिए बहुत सारा नेशनल पार्क है, ठीक है? 50 54 कितना है? नेशनल पार्क तो बहुत ज़्यादा है, 100 के अराउंड है, ठीक है? टाइगर रिज़र्व है, 108 सर। 104 है सर। नहीं 108 बढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? ये बढ़ता रहता है। चलिए हम लोग जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला है दच्चीग्राम या दाचिंगम भी इसको कहते हैं, दच्चीग्राम या दाचिंगम। तो ये जो है पीर पंजाल क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है? पीर पंजाल क्षेत्र में, और ग्रेट हिमालयन रेंज है ना, ग्रेट हिमालय हम लोग हिमालय पढ़े थे, 3-4 रेंज उसका पढ़े थे। तो पीर पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज इन दोनों में ये फैला हुआ है दाचिंगम, और इसमें कुछ खास प्रकार के जीव मतलब जंतु भी पाए जाते हैं। अब गौर कीजिएगा कि दाचिंगम जो ये कश्मीर के क्षेत्र में है, यानी यहाँ पे जो है ठंड के क्षेत्र में रहने वाले जानवर रहते होंगे। तो देखिए कौन-कौन सा है? डियर है, वाइल्ड गोट यानी जंगली बकरी है, ठीक है? फिर आइबॉक्स है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है कोनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं। तो कोनिफेरस ट्रीज कैसे होते हैं? वैसे ट्रीज, ठीक है, जिसमें से नुकीला ऐसा निकला हुआ रहता है, इसी को कोनिफेरस कहते हैं। तो इस तरीके का पेड़ क्यों पाया जाता है समझिए, इस क्षेत्र में बर्फबारी होगा, ठीक है? तो बर्फ अगर ये पेड़ जो है समझिए कि इस तरीके का ऐसा होता, इस पे जब बर्फ गिरेगा तो ये पेड़ को क्या क्षति पहुंच जाएगा बर्फ, है ना? लेकिन अगर पेड़ हमारा कोनिकल शेप का हो, कोनिफेरस हो, तो ये बर्फ क्या होगा, धीरे धीरे स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र में जो है नेचुरली कोनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, नाम पहला दाचिंगम नाम है, दाचिंगम या दच्छीग्राम। उसके अलावा देखिए अगला है सालिम अली नेशनल पार्क। तो सालिम अली नेशनल पार्क कहाँ है?
ये आपको जम्मू कश्मीर में यहाँ हंगुल पाया जाता है, हंगुल। ठीक है, हंगुल जो है कश्मीर का राज्य पशु भी है। ठीक है, इसको कश्मीरी स्टैग यानी हिरन भी कहते हैं ना, हिरन की एक प्रजाति है ये। सालिम अली, सालिम अली कौन थे पहले ये बताइए, ये व्यक्ति कौन है सालिम अली? बर्डमैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, बर्डमैन ऑफ इंडिया। जी, बर्डमैन ऑफ इंडिया है। और सालिम अली वो भी है, बर्ड सेंचुरी भी है। कहाँ पे है ये बताइए? कर्नाटक, तमिलनाडु तमिलनाडु नहीं नहीं, गोवा में है। ठीक है, गोवा में। सर, जी जी, तमिलनाडु में भी सलीम अली करके कुछ है सर। हो सकता है। ये तो देखिए बिहार में भी है सलीम अली के नाम से, है ना? जी सर, वैशाली में। वैशाली में, बिल्कुल, है ना? तो याद रखिएगा कि ये गोवा में। अगर आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु या उधर भी है तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा नेशनल पार्क में दाचिंगम है, फिर सालिम अली है, फिर देखिए तीसरा है किश्तवाड़। ठीक है, किश्तवाड़ के बीच से जो है चेनाब नदी बहती है, चेनाब। जम्मू कश्मीर में आप लोग 5 नदी हम लोग पढ़े हुए हैं, झेलम, चेनाब, इसके अलावा कौन सा है? रावी, सतलज, ब्यास, है कि नहीं? तो इसमें से जो दूसरे क्रम का है चेनाब, ये चेनाब इसमें से बहता है। ठीक है, चेनाब। उसके अलावा देखिए काजी नाग है, तो काजी नाग उससे कौन सा बहता है? तो इससे झेलम नदी बहता है। ठीक है, तो झेलम नदी भी याद रखिएगा आप लोग। 4 हम लोग पढ़े हैं जम्मू कश्मीर से। ठीक है, चारों का नाम एक बार बताइए तो कौन कौन सा होगा? दाचिंगम, ठीक है, दाचिंगम सलीम अली, के बाद सलीम अली, दिनाग और किश्तवाड़। एक साथ याद रखिए। ठीक है, पहला तो दाचिंगम है, फिर सालिम अली है, फिर किश्तवाड़ है, और चौथा है काजी नाग। ठीक है, ये 4 नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 4 ही है वहां पे, है ना? इसके अलावा देखिए पहले 5 हुआ करता जम्मू कश्मीर में, लेकिन क्योंकि लद्दाख जो है इसको अलग कर दिया गया, तो लद्दाख में फिर ये हेमिस चला गया है। ठीक है, तो हेमिस कहाँ पे है? लद्दाख। लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख। ये समझिए कि भारत का सबसे बड़ा भी है ना? सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी यही है, हेमिस। ठीक है, सर सबसे हेमिस ऊंचाई पे भी वही है ना? नहीं, सबसे ऊंचाई पर जो है ना, ये कोल्ड डेजर्ट है शायद। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट अलग कहीं पाया जाता है, हम बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर ये नहीं है, कोई और पाया जाता है। ये कहीं हमको मिला था, हम एक बार कंफर्म करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी नाम बस याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में रिपीट करते जाइएगा, है ना, बार बार। यानी देखिए अगला जब राज्य याद करेंगे तो उससे पहले फिर रिपीट जब करेंगे तो हम लोग पिछला भी रिपीट करेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा है? दाचिंगम है, सालिम अली, किश्तवाड़, काजीनाग। लद्दाख में हेमिस, हेमिस से सिंधु नदी बहती है। ठीक है, हेमिस से सिंधु नदी बहती है। ठीक है, चलिए आप देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? तो एक याद रखिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इससे व्यास नदी बहती है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, फिर पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इससे पिन नदी बहती है, इसीलिए इस पिन नदी के नाम पर इसका पिन वैली नेशनल पार्क पड़ा है। उसके बाद अलावा देखिए क्या है, सिंबलबाड़ा, इंदर किला और खीर गंगा। ठीक है, तो 5 कौन कौन सा हो गया? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। ये देखिए इस तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश बनाएंगे तो खीर गंगा सबसे ऊपर मिलेगा, फिर इंदर किला, फिर पिन वैली, फिर ग्रेट हिमालय और सिंबलबाड़, ये 5 आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जम्मू कश्मीर का बताइए कौन कौन सा था? जम्मू कश्मीर में दाचिगाम, किश्तवाड़, सलीम अली और एक था काजीनाग। काजीनाग। हाँ बिल्कुल, कोशिश कीजिएगा कि उसको सीरियल वाइज याद करने का ना। दाचिंगम, सलीम अली और कौन कौन सा था बताइए? किश्तवाड़, किश्तवाड़ काजीनाग। काजीनाग। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस। है ना? उसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश का बात किए थे। ठीक है, तो बताइए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा होगा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, सिम्बरवार नेशनल पार्क और एक हाँ। खीर गंगा नेशनल पार्क है और एक और है इंदर किला। इंदर किला इंदर नेशनल किला। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 राज्य ऐसा है जिसमें बहुत कम है। ठीक है, कौन कौन सा समझिए। पहले यूपी देखिए, यूपी में एक ही है, दुधवा पार्क। ठीक है, बिहार में एक ही है, क्या नाम है? वाल्मीकि पीटीआर। नेशनल, है ना, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और हरियाणा में कौन सा है? काले सुल्तान, याद कराए थे एक दिन, याद कीजिए, काले सुल्तान। तो कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एक पेज खत्म हो गया। कुल मिलाकर हम लोग 10 से
तो ज्यादा 15 के आसपास नेशनल पार्क याद कर लिए हैं। ठीक है, 1 मिनट हमको टाइम दीजिए। देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है, तो पहला है दाचिंगम, दूसरा है सालिम अली, तीसरा है किश्तवाड़ और चौथा है काजीनाग। लद्दाख में एक है हेमिस। फिर हिमाचल प्रदेश में है कौन सा है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हिमालयन पीन वैली नेशनल पार्क, सिंबल बार नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद हरियाणा की बात करेंगे तो वहां पे कालेश्वर है नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क और बिहार में वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये इतना सारा नेशनल पार्क हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं सेकंड पेज पे। ठीक है, सारा क्लियर हो चुका है। आगे देखिए, अब उत्तराखंड आता है। पहले उत्तराखंड देखिए बहुत सारा है, इसको छोड़ दीजिए। पहले आइए तो कम वाला देखते हैं। यहाँ गोवा देखिए, एक ही है। गोवा में कौन सा है देखिए, मोलेन। ठीक है, मोलेन, मोलेन नेशनल पार्क कहाँ पे है, गोवा में। गोवा गोवा में। तो गोवा में टूरिज्म का इतना जगह है, बीच वगैरह इतना ज्यादा है कि वहां पे बहुत सारा नेशनल पार्क या इस तरीके का जंगली क्षेत्र रहता तो टूरिज्म विकसित नहीं हो पाता। इसलिए गोवा में सिर्फ एक ही है। ठीक है, क्या नाम है इसका, मोलेन मोलेन। नेशनल। ठीक है, एक और प्रस्तावित है, ठीक है, लेकिन अभी बना नहीं है। हाल फिलहाल में चर्चा चल रही है एक और के बारे में, एक नदी के नाम पे वहां पे जो है नेशनल पार्क बनने की संभावना है। लेकिन मांडवी। महादई महादई। महाद्वीप, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है ना। लेकिन अभी एक ही है, मोलेन याद रखिएगा। ठीक है, मोलेन। अच्छा, मेघालय में भी एक मौ से है, याद कीजिए तो क्या है, मुरलेन, याद आ रहा है? मुरलेन, यह सब मुरलेन ना? नेशनल पार्क। सर तो मेघालय नहीं, मुरलेन, मिजोरम में है मुरलेन। मुरलेन मिजोरम है सर। ओके ठीक है, तो मिजोरम में होगा। पर याद यस रखिएगा कि मोलेन और मुरलेन दोनों जो है अलग अलग है ना। तो गोवा सर, में एक मुरलेन नहीं, मिजोरम में गोवा। गोवा में मोलेन है, मोलेन। ठीक है, चलिए अब देखिए छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या, कौन सा प्लेट्यू पाया जाता था, याद की तो दंडकारण्य क्षेत्र था ना छत्तीसगढ़ में। यस तो प्लेट्यू वाला क्षेत्र है, ज्यादा जंगल वगैरह खूब अच्छे से विकसित नहीं हो पाया होगा। तो वहां पे 3 ही नेशनल पार्क है। ठीक है, 3 कौन कौन सा है देखिए। पहला है आपको कांगेर वैली नेशनल पार्क, फिर कौन सा है, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, और फिर है इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, तो गुरु घासीदास ये चर्चा में रहता है, ये जो है एक कबीर संत हुआ करते थे। ठीक है, उनके नाम पर गुरु घासीदास पड़ा है। फिर इंद्रावती ये नदी भी है, ठीक है, इसके नाम पे है। और कांगेर वैली, तो इसको याद रखिएगा, कांगेर और कोलाबा दो नदी के नाम पर कांगेर वैली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले मोलेन बताइए कहाँ, मोलेन गोवा। गोवा। छत्तीसगढ़ में है कांगेर वैली, गुरु घासीदास और इंद्रावती। ठीक है, ये गुरु घास कीजिए, कबीर पंथी मतलब एक संत थे। ठीक है, संत थे। इंद्रावती नदी भी है एक, है ना, उसके नाम पे याद रखिएगा। और कांगेर और कोलाबा दो नदी है, इसके नाम पर कांगेर वैली नेशनल पार्क है। अब देखिए वैली होता है ना, नदी का, नदी घाटी परियोजना, उसमें भी वैली वगैरह पाया जाता है ना, दामोदर वैली सुने होंगे। तो ये नदी कांगेर वैली बन गया है। ठीक है, इस तरीके से याद कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग मैप पे देखते हैं। मैप पे बताइए तो ये हो गया हमारा गोवा। गोवा में कौन सा होगा, मोलेन नेशनल पार्क। मोलेन। चलिए, और ये हमारा कौन सा है, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़। बताइए कौन कौन सा है इसमें, कौन सा घाट था, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर। गुरु घासीदास जी जी, और एक हो गया कांगेर, इंद्रावती। कांगेर वैली। इंद्रावती। कांगेर तो पहला ही था। ठीक है, यस कांगेर सर, वैली। कांगेर, गुरु घासीदास और इंद्रावती। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे देखते हैं। पहले अब हम लोग चलते हैं फिर से, अब थोड़ा नीचे देख लिए ना, तो अब क्या होगा कि इससे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कंफ्यूजन नहीं होगा। एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा कि हिमाचल और उत्तराखंड में ना कई बार कंफ्यूजन होता है। तो जब कभी भी हिमाचल पढ़िए, उसके जस्ट बाद है ना कोई अलग राज्य पढ़ लीजिए पहले बीच में, ताकि दो राज्यों के बीच जो है दिमाग में एक स्पेस बन जाए। ठीक है, ये कंफ्यूजन को दूर करता है। ठीक है, तो हम चाहते डायरेक्ट उत्तराखंड पढ़ा सकते थे, लेकिन एक डिस्टेंस देने के लिए आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि खीर गंगा और पिन वैली के बाद जो है ना हम लोग गुरु घासीदास और इंद्रावती का बात किए थे। ठीक है, तो ये गैप बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग उत्तराखंड का बात करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं जिम कॉर्बेट कौन थे, याद कीजिए, कहानी बताए थे आपको एक दिन। ठीक है, यस सर, वो शेर शिकारी मारे थे। थे शेरनी को। हाँ, तो इसको राम गंगा किया जा रहा है, नाम इसका चेंज किया जा रहा है, राम गंगा नदी के कारण ये नाम चेंज किया जा रहा है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी भी बह रही है, ठीक है। जिम कॉर्बेट को मस्त समझिए, मोदी जी जो है एक बार बियर ग्रिल एक डिस्कवरी चैनल के एंकर हैं, उनके साथ जंगल में घूमने गए थे। तो कौन से नेशनल पार्क में गए थे? ये जिम कॉर्बेट में जिम गए थे। कॉर्बेट। बिल्कुल। भारत में सबसे ज्यादा संख्या में शेर, ये टाइगर टाइगर कहाँ है, किस में है? जिम जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट में। है ना, इस तरीके से फैक्ट से ऐड करते चाहिए, ठीक है ना। एक फैक्ट पे कुछ चीज और जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। रामगंगा, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री वहीं से निकलती है तो ऑटोमेटिक गंगोत्री वहीं होगा। फिर राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? वहीं है। उत्तराखंड। हाथी जो है, हाथी जो है, हाथी उसको जो शेर को जो है जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन हाथी को भी कैसे ना मस्त राजा की तरह चलता है कि नहीं। तो ये एलिफेंट है राजा जी नेशनल पार्क में। तो राजा जी नेशनल पार्क याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में है। फिर नंदा देवी, ये नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड। भी है, ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। उसी के नाम पर नेशनल पार्क भी बना है और यहाँ से ऋषि गंगा नदी बहती है, ठीक है। नदी अभी छोड़ दीजिए, नदी बाद में याद होगा, ठीक है। अगर याद हो जाता है तो बेस्ट है, अगर नहीं होता तो छोड़ते जाइए। और अगला है वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना, फूलों की घाटी। ये ऑटोमेटिक हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो ये उत्तराखंड। उत्तराखंड में है। अच्छा, ये हो गया आपको वैली ऑफ फ्लावर्स। अच्छा ये बताए तो पिन वैली कहाँ है? पिन वैली हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली केरल। केरला। केरल। कांगेर वैली कहाँ है? कांगेर वैली छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़। चलिए अब एक बार उत्तराखंड भी यहाँ पे टिक कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड भी हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। बताइए तो उत्तराखंड में कौन कौन सा देखे थे? जिम कॉर्बेट, ठीक है। नंदा देवी, गोविंद नंदा पशु। फ्लावर्स ऑफ वैली, फिर राजा जी था, हाँ, राजा गोविंद जी और पशु विहार, गोविंद पशु, और एक था गंगोत्री। एक गंगोत्री भी था, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ज्यादा है, कम स्पेस में नहीं होता, इसको हम फिर से एक बार ट्रेस करके अभी बनाएंगे, ठीक है। 2-4 और राज्य हो जाए उसके बाद, ठीक है। चलिए तो जिम कॉर्बेट क्या, गोविंद पशु विहार हो गया, गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, राजाजी नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी हो गया, पिन वैली सॉरी वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया, ठीक है। अब गुजरात में आइए, गुजरात में, ठीक है। सबसे पहले देखिए गिर, आप लोग को याद हो, गिर याद है, शेरों के यस लिए सर। चलिए एशियाटिक याद, लायन। एग्जैक्टली, तो इसको भूल जाते हैं, ठीक है। गिर याद हो गया, इसको भूल जाइए। चलिए मरीन नेशनल पार्क, ये भी मैक्सिमम लोगों को याद होता है ना। मरीन नेशनल पार्क ये समझिए कि ये जो रन ऑफ कच्छ वाला क्षेत्र इधर, ठीक है, तो एकदम लास्ट में जो है इधर चोटी पर यहाँ मरीन नेशनल पार्क बना हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? ये गुजरात के एकदम चोटी पे कोना में है मरीन नेशनल पार्क। उसके अलावा देखिए क्या है, ब्लैक बग नेशनल पार्क, ये जो हिरन वाला मामला आजकल सुन रहे हैं ना, जिसको सलमान खान मार दिए थे, काला हिरन, यस सर। है ना, बिश्नोई समाज का। तो ये ब्लैक बग वाला जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है। और एक है वन सदा नेशनल पार्क, ठीक है। वन सदा, हमेशा के लिए वन जहाँ रहे उसको वन सदा नेशनल पार्क कहते हैं, है ना। तो ये भी आपको कहाँ है? ये भी आपको गुजरात में है, ठीक है। 4 हम लोग पढ़े, कौन कौन सा देखिए कैसे याद किए थे, अभी गौर कीजिए यहाँ पे। सबसे पहला तो एक आपको पहले से याद था, गिर, गिर ठीक है। नेशनल पार्क। मरीन पढ़े थे, एकदम कोने पे पानी पहुंच रहा है इसीलिए इसका नाम मरीन पड़ गया, ठीक है। अब एक बिश्नोई भाई थे सलमान खान के साथ आजकल जुड़ रहे हैं, ये ब्लैक बक। ब्लैक बग, बिल्कुल इसका नाम हम लोग बीबी कर देते हैं, ब्लैक बग। और एक था हमेशा के लिए जहाँ वन पाया जाता है, वन वन सदा, सदा। ठीक है, वन सदा। ये सब शायद आप लोग नाम वन सदा वगैरह बहुत कम मिलता है सुनने के लिए ना, पहले से पता हो तो बहुत बढ़िया, ये नया मिल रहा है तो उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको वन सदा, ठीक है, ब्लैक बग, उसके बाद मरीन और गिर, ये 4 हम लोग गुजरात में देखे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हमको बच गया है राजस्थान। देखिए राजस्थान सबसे पहले तो डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो डेजर्ट नेशनल पार्क हमारा राजस्थान में आ गया, ठीक है। उसके अलावा 2-3 नाम साथ में याद कीजिए। रणथंभौर का, रणथंभौर क्या है मालूम है? जंगल पाया जाता है। रणथंभौर में जो है हमारे वो महाराणा प्रताप थे ना, महाराणा प्रताप ही थे ना, जो इस यस। क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, रणथंभौर क्षेत्र के, है कि नहीं। तो इससे भी ये हमारा रणथंभौर याद होगा, कोटा के नजदीक पाया जाता है रणथंभौर, इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं।
ठीक है। उसके अलावा देखिए केवला देव नेशनल पार्क, तो केवला देव नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, ये भी वहीं पे है राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स, ये भी वहीं पर है। उसके अलावा सिरिस्का, ये भी वहीं है। सिरिस्का जो है आपको आरावली पहाड़ है ना, आरावली माउंटेन रेंजेस, उस पे पाया जाता है। देखिए डेजर्ट आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और उसके साथ रणथंबोर याद कर लीजिए, रणथंबोर, ठीक है, ये महाराणा प्रताप के साथ जुड़ा हुआ है। महाराणा प्रताप राजस्थान के होंगे, वहीं से जुड़ गया है। उसके बाद केवला देव, मुकुंदरा हिल्स और सिरिस्का, ये 3 और आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग मैप में लिख लेते हैं। चलिए गुजरात का बताइए, तो कौन कौन सा देखे थे? पहले देखे थे डेजर्ट, पढ़े थे डेजर्ट, ठीक है। फिर कौन सा राजस्थान का था डेजर्ट। राजस्थान का सर। हाँ सॉरी, हम राजस्थान का ही बता रहे हैं। ये हमारा डेजर्ट हो गया। फिर कौन इसके सा साथ देखे थे? रणथंभौर, रणथंभौर, बहुत बढ़िया। फिर कौन सा देखे थे? केवला देवधाना, केवला देव, मॉन्ट्रिक्स सिरिस्का, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आता है सर। बिल्कुल, और फिर केवला मुकुंदरा। देव और मुकुंदरा हिल्स, ये देखिए डेजर्ट और रणथंभौर एक साथ याद कर लीजिए। फिर केवला देव, केवला, सिरिस्का और सरिस्का, मुकुंदरा। मुकुंदरा मुकुंदरा हिल्स। हिल्स, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक और राज्य है जिसमें बहुत सारा नेशनल, ये अपना महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका जो है ना नाम इस तरीके का है कि आप नाम सुन के गेस कर सकते हैं कि कहाँ है, ठीक है। जैसे देखिए नवागांव, नवागांव, उसके बाद आ, तदोबा, ये सब जो है ना आप गौर कीजिएगा कि आप मराठी मूवीज या वेब सीरीज वगैरह देखेंगे, उसमें इसी तरीके का नाम मिलता है। मराठी पर्व वगैरह भी है ना, उन सब में भी इसका नाम मिलता है। इसके अलावा शिरडी के साईं बाबा जो है ना, उसमें भी जो है तडोबा नाम की एक पात्र थी उनकी कहानियों में। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं इन सब नाम को, ठीक है। तो पहला देखिए नाम क्या मिलता है, तदोबा, याद कर लीजिए, तदोबा है ना। उसके अलावा याद कीजिए नवा गांव, है ना। आप गौर कीजिएगा इस तरीके का बहुत सारा उस क्षेत्र में आपको मिलेगा, गांव करके, है ना, ठीक है। नवा गांव याद कीजिए, तदोबा याद कीजिए। उसके बाद देखिए एक संजय गांधी नेशनल पार्क है। एक और संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है बताइए तो? पटना में। नहीं नहीं, वो तो आपको राष्ट्रीय वो उद्यान है। नेशनल पार्क नहीं है। बिल्कुल, हम नेशनल पार्क की बात कर रहे थे। संजय गांधी का, ठीक है ना, वो राजीव गांधी है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ हम लोग किसका बात कर रहे हैं? संजय संजय गांधी गांधी, नेशनल पार्क। ठीक है। संजय गांधी करके भी एक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए चंदोली नेशनल पार्क कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। गोगामल नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र। आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो कुछ जो नया मिल रहा है उसको आपको याद करना ही पड़ेगा। पहले राजस्थान को छोड़ देते हैं, पहले इतना जो बनाए हैं हम लोग, इसको एक बार फिर से याद करते हैं, ठीक है। हम कुछ नाम बोलेंगे, आप जो है याद कीजिएगा कि किस राज्य में था, ठीक है। इसी तरीके से ये याद होगा, ठीक है। चालू चालू करें? यस सर। चलिए बताइए तो, ये गिर नेशनल पार्क कहाँ था? गिर नेशनल पार्क गुजरात। गुजरात, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ था? यूपी, उत्तराखंड। 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 गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। पीन वैली कहाँ था? पीन वैली। हिमाचल प्रदेश। फ्लावर्स वैली कहाँ था? फूलों की घाटी, फ्लावर वैली। उत्तराखंड। कांगेर वैली कहाँ था? कांगेर वैली, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरला। केरल। केरल, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ होगा? डेजर्ट, राजस्थान। राजस्थान। काजी नाग, जम्मू कश्मीर। JNK। हेमिस, हेमिस कहाँ है? लद्दाख। लद्दाख। लद्दाख, बहुत बढ़िया। दुधवा, दुधवा बताइए। यूपी। यूपी। इंदर किला, इंदर किला हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा, खीर गंगा, खीर गंगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। जिम कॉर्बेट बताइए। उत्तराखंड। उत्तराखंड। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश। कालेश्वर, कालेश्वर हरियाणा। हरियाणा। काले सुल्तान याद है, कालेश्वर और सुल्तानपुर, ठीक है। चलिए बताइए तो रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान। केवला देव, सिरिस्का, मुकुंदरा हिल, राजस्थान। राजस्थान। कुछ नाम जो है ना उसको, जो जो आपको नाम नया मिलता है उसको ना कोशिश कीजिए एक साथ याद कर लेने का, ठीक है। ताकि क्या हो कि ना दिमाग को ना 3 नाम जब भी एक याद कीजिए तो तीनों एक ही साथ याद आए, ठीक है। ये भी एक तरीका है। अगर याद करने में मुश्किल हो रहा हो
तो ऑटोमेटिक क्या कीजिए कि 3-4 नाम को ना एक याद, अगर एक भी करना है तो हम चारों याद करेंगे ना, एकदम सीरियल वाइज चारों याद कर लीजिए, है ना। केवलादेव, सिरिस्का और मुकुंदरा हिल्स तीनों एक साथ हो गया। डेजर्ट और रणथंभौर, इसमें आपको दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए तो सालिम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। वनसदा कहाँ है? वनसदा। वनसदा गुजरात। गुजरात। ब्लैक बग, काला हिरन। गुजरात। 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 ठीक है, ओके, ठीक है। और ये बताइए नंदा देवी, उत्तराखंड। उत्तराखंड। राजा जी, उत्तराखंड। उत्तराखंड। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री। उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है। सिंबल बार, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। बहुत बढ़िया। तो इतना जो है आप लोगों को याद हो चुका है, ठीक है। लोग महाराष्ट्र के चलते हैं, ठीक है। तो तदोबा पढ़े थे, संजय गांधी पढ़े थे, नवगांव, ठीक है, गुगामल और चंदोली नेशनल पार्क, ठीक है। तो आज पूरा कर लें कि छोड़ दे इतने पे ही? पूरा कर दीजिए। पूरा कर दें, ठीक है। देखिए काहे कि टाइम 12 बजने वाला, इसलिए हम पूछे थे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरा नहीं करते हैं आज, एक और राज्य और कर लीजिए, ये महाराष्ट्र वाला, ठीक है, ताकि कल जब पढ़ें तो उसको एक साथ, कल हम लोग ये नॉर्थ ईस्टर्न भी देखेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न एक ही साउथ था। इंडिया का सर। हाँ, साउथ इंडिया भी देख लेंगे, बट उसको स्किप करते हैं ना। कुछ राज्य जो है बहुत जी। आसान है, तो उसको एक दो अभी और देख लेंगे। चलिए हमारे साथ ये महाराष्ट्र का बताइए तो कौन कौन सा देखे थे? तदोबा देखे थे क्या? तदोबा। यस सर। जी सर। और बताइए तो क्या देखे थे वहां पे? नवगांव। नवागांव है ना, नवागांव। संजय गांधी। संजय गांधी। और बताइए, और बताइए। गुगामल। गुगामल, ठीक। और गुगामल सर। और सर एक और था, चंदोली से। चंदोली। चंदोली। चंदोली, ठीक है। और था क्या? नहीं सर, 5 ही था। ठीक है, 5 ही था, ठीक है। अब ना एक दो और देख लेते हैं जिसमें बहुत कम संख्या में है, ठीक है। देख, उसके बाद क्लास आज बंद कर देंगे, फिर बाकी कल हम लोग और याद कर लेंगे। कम वाला देखिए तो क्या है? मेघालय है, नोकरेक और बालपक्रम, ठीक है। तो इस दोनों का नाम पहले लिख देते हैं, नोकरेक और बालपक्रम। नोकरेक तो आप लोगों का आइडिया रहता है, बालपक्रम जो नहीं नया मिलता है, ठीक है। नोकरेक और बालपक्रम। बालपक्रम, है ना। बाल पकड़ रहा है बच्चा, ठीक है, तो उसको मना करते हैं, नो नो, तो नोकरेक हो गया और बाल पकड़म हो गया। सिक्किम में कौन सा है बताइए? कंचनजंगा, ठीक। मुरलेन और फांगफुई, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, पहले कंचनजंगा याद कर लीजिए, एक ही है यहाँ पे, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद मिजोरम में हम लोग क्या पढ़े थे? मुरलेन और फांगपुई। ठीक है, मुरलेन और फांगपुई। फांगपुई के साथ एक नाम और जोड़ दीजिए इसी में, इसका पूरा नाम है फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है। फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है। और देखते हैं और कम वाला क्वेश्चन, नागालैंड में देखिए कौन सा है? नितौंग, नितांकी, ठीक है, एक ही है, रिंग की। नितांकी, ठीक है। और देख लेते हैं कम वाला, बस कम वाला और कोई नहीं है, ठीक है। मणिपुर का है काबुल लेमजाओ, है ना। यस सर, तैरता हुआ है ये। काबुल लेमजाओ क्यों तैरता है बताइए तो? कोई खास प्रकार का वहाँ घास पाया जाता है, क्या कहते हैं उसको? फुमदीज, है ना, फुमदीज जानते होंगे, उसके कारण वो तैरता है कि नहीं। अब देखिए हम लोग कौन कौन सा देखे? काजीरंगा देखे थे, सॉरी काजीरंगा कहते हैं, कंचनजंगा। कंचनजंगा ऑटोमेटिक याद होगा आप लोगों को, है ना, इसमें कुछ नया तो है नहीं, ठीक है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। मुरलेन और फांगपुई, है ना, मुरलेन आप लोगों को याद था, फांगपुई हो सकता है ना, नया है। मिजोरम याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए काबुल लेमजाओ, ये आप लोगों को याद ही होगा, इसको हम हटा ही देते हैं। काबुल लेमजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। नागालैंड का है निकांटी, है ना, एन से नागा है और एन से ही निकाटी भी है ना, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग,
बालपक्रम बताइए तो कहाँ था बालपक्रम? मेघालय। नोकरेक और बालपक्रम जो था मेघालय का थे, ठीक है। मोलेन कहाँ था? मोलेन बताइए तो मोलेन। गोवा, गोवा। मुरलेन, मुरलेन। मिजोरम, मिजोरम। वनसदा बताइए वनसदा। गुजरात। गुजरात, गुजरात, बहुत बढ़िया। तदोवा बताइए तदोवा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। ब्लैक बग बताइए ब्लैक बग। गुजरात, गुजरात। गुजरात। काजी नाग, नाग है काजी नाग। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कश्मीर, ठीक है। पिन वैली बताइए पिन वैली। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा, खीर गंगा। हिमाचल प्रदेश। ओके। राम गंगा, राम गंगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। जिम कॉर्बेट का ही नाम है राम गंगा, ठीक है। चलिए, काले सुल्तान बताइए कालेश्वर और सुल्तान। हरियाणा। हिमाचल, हरियाणा। नहीं सर, हरियाणा, 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 ठीक है। बताइए तो मरीन नेशनल पार्क है मरीन। गुजरात, गुजरात। गुजरात, गुजरात में। ठीक है। नवागांव, नवागांव, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नवागांव। चंदोली, चंदौली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है। इंद्रावती, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। तो भाई आप लोगों को इतना सारा जो है कम से कम हम लोग 20 से ज्यादा याद कर लिए हैं, ठीक है। उससे ज्यादा ही कर लिए हैं। इस इतना प्याज रहने देते हैं, बाकी आज वाला कल रिवाइज कर लेंगे और कुछ नया याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज का रहने देते हैं, क्लास 12 बज गया है। मिलते हैं कल हम लोग, ठीक है। कुछ करेंट अफेयर्स देखेंगे और कुछ ये नशा पर कल और अच्छे से। आज देखिए असल में क्या है ना कि इस तरीके से नहीं बताना चाहिए था,